दोस्तों, आज की दुनिया में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को दुनिया के सबसे खुश शक्ल और हैंडसम सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। वो कनाडा के वाहिद वजीर आजम हैं जिनके वालिद भी इसी सीट पर पहले रह चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो साल 2013 से कनाडा की लिबरल पार्टी के रहनुमा हैं और साल 2015 से वो कनाडा के वजीर आजम भी हैं। आज इनकी नेटवर्थ $20 मिलियन के लगभग है। जस्टिन इसलिए भी काफी मशहूर हैं क्योंकि वो हर रोज अपनी नित नई रंग बिरंगी हरकत की वजह से खबरों में रहते हैं। कभी वो डांस के मुकाबले में हिस्सा लेते नजर आते हैं तो कभी बॉक्सिंग खेलते नजर आते हैं। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खुश शक्ल और नौजवान वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक बयान करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का पूरा नाम जस्टिन पियरर जेम्स ट्रूडो है। जस्टिन ट्रूडो 25 दिसंबर 1971 को कनाडा के शहर ऑटवा में पैदा हुए। इनके वालिदैन का नाम पेरी ट्रूडो और मार्गरेट सिंक्लियर है और ये दोनों कनाडा में सियासतदान और अदाकार भी रह चुके हैं। जस्टिन जिन दिनों पैदा हुए थे इन्हीं दिनों इनके वालिद भी मुल्क के वजीर आजम ही थे। जस्टिन की वालदा एक अदाकारा, फोटोग्राफर, टेलीविजन की मेजबान और मॉडल रही हैं। जस्टिन की वालदा इनके वालिद से 30 साल छोटी थी और उम्र का यही फर्क इनकी तलाक की वजह भी बना। जस्टिन क्रिसमस के दिन पैदा हुए थे। इसके अलावा इनके 2 छोटे भाई भी हैं जिनके नाम अलेक्जेंडर और माइकल हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो के वालिदैन की शादी एक नाकाम शादी साबित हुई थी। साल 1977 में ही दोनों की अलैदगी हो गई। जस्टिन अपने भाइयों के साथ कभी अपने बाप के पास तो कभी अपनी माँ के पास रहते रहे, मगर इनकी जिंदगी इतनी भी बुरी ना थी क्योंकि इनके वालिद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे और अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन के काफी करीब दोस्त भी थे। इनके वालिद इनको एक आम जिंदगी दिखाना चाहते थे, इसीलिए जस्टिन और इनके दोनों भाई पहले रॉकक्लिफ पार्क पब्लिक स्कूल और फिर लेश क्लॉडियल डी ओटवा नाम के 2 गवर्नमेंट स्कूलों में जाते रहे। दोस्तों, स्कूल के बाद जस्टिन ने मैकगिल यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से बीए एजुकेशन की डिग्री हासिल की। साल 2000 से ही जस्टिन ट्रूडो खबरों की जीनत बनने लग गए थे। इसी साल जस्टिन पर एक खातून सहाफी की इज्जत लूटने का इल्जाम भी लगा, मगर इनके ताकतवर और अमीर खानदान ने इस औरत का मुंह किसी तरह बंद करा दिया। ताहम इन दिनों जस्टिन का मुल्क भर की खबरों में काफी चर्चा हुआ। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, साल 2005 में जस्टिन ने सोफी ग्रिगोर नामी एक लड़की से शादी की। ये दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे क्योंकि सोफी जस्टिन के एक छोटे भाई की हम जमात रह चुकी थी। सोफी आज एक टीवी की होस्ट और मीडिया पर्सनैलिटी हैं और वो कनाडा की खातून अव्वल भी हैं। आज इनके 3 बच्चे भी हैं, जेवियर, एला ग्रे और हेड्रिन। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो एक इंतहाई मजहबी इंसान है। वो आज भी बाकायदगी से चर्च जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, कनाडा के इस नौजवान वजीर आजम को पूरी दुनिया में ही खुश शक्ल और फिट होने की वजह से तवज्जो का मरकज समझा जाता है। वो सियासत में नए और रोशन ख्यालात लेकर आए हैं जिनकी वजह से इनकी मुल्क की मईशत को काफी फायदा पहुंचा है। वो हर तरह की अकलियतों के लिए भी काफी आवाज उठाते रहते हैं। इसके अलावा तमाम मज़ाहिब और तमाम दुनिया की तहजीबों को भी तमाम दुनिया के सामने अच्छे तरीके से पेश करते हैं और इनकी मदद भी करते हैं। जस्टिन खवातीन में भी बहुत मकबूल हैं। इसकी वजह यही है कि वो खवातीन को बराबरी के हकूक देने के हामी हैं। इनके दौरे हुकूमत में खवातीन के लिए बहुत से काम किए गए हैं और इनको बहुत सी मुलाजमतें भी दी गई हैं। इसके अलावा वो LGBT राइट्स के बारे में भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं और अगर आप LGBT राइट्स के बारे में नहीं जानते तो ये हम जिन्स परस्त लोगों के हकूक हैं जिनको बाकी दुनिया में आम लोगों के बराबर समझा जाता है। कनाडा के ये वजीर आजम वीड यानी कि नशे को भी जायज करार देना चाहते हैं और इसी वजह से अमेरिका और कनाडा के तमाम नशई अफराद इनके बहुत बड़े फैन हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो इस वक्त दुनिया भर के सामने हीरो बन गए जब साल 2017 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान ममालिक से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी। इस हरकत पर जहां ट्रंप पर अमेरिका और बाकी दुनिया में काफी थू-थू हुई, वहीं जस्टिन ट्रूडो ने अपने दोनों बाजू खोलकर तमाम इन लोगों को खुशामदीद किया जो कि जंग से बचकर भाग रहे थे। इनके इस अमल की पूरी दुनिया में बहुत तारीफ की गई और लाखों अफराद ने कनाडा में पनाह भी ली। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने साल 2007 में ड्रामा द ग्रेट वॉर में टैलबॉट मर्सर पेपिनो का रोल अदा किया जो कि इनके अपने आबाओ अजदाद में से एक हैं। जस्टिन की इन्हीं दिलचस्प हरकत की वजह से आज वो हर जगह तवज्जो का मरकज है। मशहूर वीडियो गेम डियोस एक्स ह्यूमन रेवोल्यूशन में दिखाया गया है कि कनाडा ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है और जस्टिन ही इसके वजीर आजम है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, जस्टिन और इनके वालिद दोनों ही कनाडा के वजीर आजम रह चुके हैं। जस्टिन आज कनाडा की लिबरल पार्टी के रहनुमा हैं। वो कनाडा के 23वें प्राइम मिनिस्टर हैं और इस मुल्क की तारीख के सबसे कम उम्र रहनुमा भी हैं। जस्टिन जब से अपनी पार्टी के लीडर बने हैं इनकी पार्टी जमीन से आसमान पर आ गई है। इसकी
बड़ी वजह जस्टिन की अपनी बेतहाशा शोहरत है, क्योंकि वो आम लोगों में बहुत मकबूल हैं और आए दिन कोई नई हरकत करके खबरों की जीनत बन जाते हैं। कनाडा में लोग इनको मैन ऑफ द पीपल और रॉक स्टार पॉलिटिशियन कहते हैं। वो वाहिद वजीर आजम है जिसके जिस्म पर टैटूज भी मौजूद हैं। दोस्तों, जब जस्टिन ने सियासत में कदम रखा तो सोशल मीडिया पर इनके मुखालिफ सियासतदानों ने इनकी काबिलियत पर बेतहाशा सवालात उठाए, क्योंकि सन 2013 से पहले इनका सियासत से कोई ताल्लुक ही ना था। कनाडा के अखबारात के मुताबिक जस्टिन ने ताकत हासिल करने के लिए एक काफी लंबा रास्ता इख्तियार किया। न सिर्फ ये कि वो काफी तालीम याफ्ता हैं, बल्कि सियासत में आने से पहले वो काफी अरसा मुख्तलिफ नौकरियां भी कर चुके हैं। वो एक उस्ताद भी रह चुके हैं, एक अदाकार भी और एक प्रोफेशनल बंजी जंपर भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने गरीबों की मदद के लिए बॉक्सिंग और स्ट्रिपिंग करके भी पैसे जमा किए हैं। आज वो लोगों में अपने डांस और सेल्फी स्किल की वजह से भी अलग ही मकबूल हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आज जस्टिन ट्रूडो न सिर्फ कनाडा के लीडर हैं, बल्कि वो एक ट्रेंड सेटर भी हैं। तमाम नौजवान नस्ल इनको फॉलो करती नजर आती है। जस्टिन ने ताकत में आकर काफी काम करने की कोशिश भी की है। इन्होंने ओबामा और ट्रंप दोनों अमेरिकी सदूर के साथ काफी अच्छी दोस्ती रखी और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इनकी काफी तारीफ करते हुए नजर भी आए। इन्होंने कनाडा की तारीख में पहली बार एक जेंडर बैलेंस्ड कैबिनेट बनाई, यानी कि इनकी कैबिनेट में जितने मर्द थे उतनी ही तादाद खवातीन की भी थी, जिसकी वजह से इनको तमाम खवातीन के वोट भी पड़े। मगर एक वादा जो कि जस्टिन ने अवाम से किया था वो था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, यानी कि इलेक्शन सिस्टम में तब्दीली लाने का, और ये वादा वो वफा ना कर सके और पूरी तरह मुकर गए। इन्होंने कैनबिस को तमाम आम लोगों के लिए जायज करार दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग इनके गुण गाने लगे हैं। जस्टिन को इस वक्त पूरी पार्लियामेंट में माफी भी मांगनी पड़ी जब इन्होंने बेदहानी में कोनी मारकर एक खातून को जमीन पर गिरा दिया था। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, साल 2018 में जस्टिन अपने पूरे खानदान के साथ 8 दिनों के लिए भारत गए, जो कि एक पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर बन गया, क्योंकि जस्टिन और इनके खानदान पर भारतीयों ने हर तरह के इल्जामात लगा दिए। इनके भड़कीले लिबास भारतीयों को बिल्कुल पसंद ना आए और ना ही इनका बार बार सेल्फीज लेना। जब मालूम पड़ा कि भारत बुलाए जाने वालों में इनके साथ एक ऐसा कैनेडियन सिख लीडर भी गया था जिसे भारत में दहशतगर्द समझा जाता है, तो इससे जस्टिन को और भी नुकसान पहुंचा। जब कनाडा के वजीर आजम का नाम एक दहशतगर्द से जुड़ा तो पूरे मुल्क की काफी बदनामी भी हुई। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, जस्टिन जहां भी जाते हैं सबको भाग भाग कर यही बताते हैं कि वो एक जबरदस्त उस्ताद थे, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। वो ना ही कभी अच्छे उस्ताद थे और ना ही कभी अच्छे शागिर्द बन सके। इन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल में एक मामूली सी नौकरी की और फिर 3 साल की छुट्टी पर चले गए। जब वापस आए तो फिर स्कूल को पूरी तरह खैरत बाद ये कहकर कह दिया कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना कबूल नहीं। स्कूल की मुलाजमत छोड़कर इन्होंने साल 2002 में ली कोल पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू की, मगर यहाँ से भी भाग गए। इसके बाद साल 2005 में इन्होंने मास्टर्स डिग्री इन एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हासिल करने की कोशिश की, मगर इनसे ये भी ना हो सका। इन्होंने बहुत से स्कूलों और कॉलेजों में जाकर नौजवानों के सामने तकारीर करना शुरू कर दिया। जस्टिन को कुदरती तौर पर हजूम के सामने बोलने का फन आता है और ये बात इनको अपने वालिद से विरसे में मिली है। इन्होंने वजीर आजम बनने से पहले ही कॉलेजों और स्कूलों में जाकर अपनी जज्बाती तकारीर से $1.3 मिलियन कमा लिए थे। जस्टिन स्कूलों और खैराती इदारों में जाकर तकारीर करने के इवज पैसे वसूल किया करते थे। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, आप सबको ये जानकर हैरत होगी कि जस्टिन ट्रूडो जो कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और खुश इखलाकी की वजह से मशहूर हैं, वो खुद अपने मुल्क कनाडा में इतने मकबूल नहीं हैं, बल्कि ताकत में आने के बाद हर दिन इनकी शोहरत में कमी आई है। आज कनाडा में पहले के मुकाबले में बहुत कम अफराद इनको अपना लीडर मानते हैं। हकीकत तो यह है कि कनाडा के जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तान के इमरान खान में बहुत सी खूबियां मुश्तरक हैं। दोनों अफराद का सियासत में आने से पहले दूर दूर भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। दोनों अपने ममालिक में हैंडसम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते हैं और अपने जबरदस्त कामों की बजाय अपनी खूबसूरती की वजह से खवातीन में ज्यादा मकबूल हैं। एक और बात जो कि इन दोनों में एक ही जैसी है वो ये है कि पाकिस्तान और कनाडा दोनों मुल्कों की अवाम भगी सियासी पार्टियों से उम्मीद छोड़ चुकी थी और जस्टिन और इमरान खान की पार्टियों की क़ियादत नहीं थी, इसलिए लोगों ने इनको चुना। दोनों अफराद न सिर्फ मुल्क में न्यू रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते थे, बल्कि इन दोनों ने ही चेंज यानी कि तब्दीली का नारा लगाया, जो कि नौजवान नस्ल में बहुत मकबूल हुआ। इमरान और जस्टिन दोनों ही नौजवानों में खासे मकबूल हैं। जस्टिन की मकबूलियत की बड़ी वजह यह भी है कि वो आम सियासतदानों के मुकाबले में
एक नौजवान मेल मॉडल लगते हैं। वो खवातीन को ज्यादा हकूक और ज्यादा तनख्वाह देने के लिए आवाज उठाते हैं। वो अपने माहौल को साफ सुथरा रखने और मुख्तलिफ मजहबों को एक साथ लेकर चलने में भी नंबर 1 है। कनाडा में सिखों और हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है और जस्टिन इन सब को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ताहम जस्टिन की तमाम कस्में और वादे वफा ना हो सके। वो किसी किस्म के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए। इन्होंने कहा था कि वो ना तो गे लोगों पर कोई पाबंदियां लगाएंगे और ना ही इनकी हुकूमत सऊदी अरेबिया को कोई असला बेचेगी, मगर इनके ये अल्फाज सिर्फ झूठे वादे निकले, क्योंकि वो भी आखिर हैं तो एक सियासतदान ही। दोस्तों, आज की वीडियो हमें सबक सिखाती है कि इंसान को हर तरह के हालात में अपनी जुबान पर कायम और दायम रहना चाहिए। इंसान जब किसी ताकत की कुर्सी पर बैठता है तो इसे ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या काम करने आया था और क्या कर रहा है, उसने कौन से वादे किए थे और क्या वो उन्हें वफा कर भी पा रहा है कि नहीं। दोस्तों, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के बारे में ये जबरदस्त हकाइक से भरपूर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।